इंदौर को इंडिया का सबसे साफ शहर माना जाता है। लगातार 8 सालों से यह स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर आता रहा है। शहर की सफाई को लेकर हर तरफ तारीफ होती है, अवार्ड मिलते हैं, पोस्टर लगते हैं। लेकिन इसी शहर में पिछले महीने 10 लोगों की मौत हो गई। इनकी मौत किसी हादसे से नहीं हुई, किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हुई, बल्कि सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि साफ पीने का पानी सीवर के पानी में मिल गया। यह घटना इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की है। यहां एक पुलिस चौकी का टॉयलेट ठीक मेन वाटर पाइपलाइन के ऊपर बना हुआ था। सबसे गंभीर बात यह थी कि इस टॉयलेट के नीचे कोई सेफ्टी टैंक या सेप्टिक सिस्टम बनाया ही नहीं गया था। नतीजा यह हुआ कि टॉयलेट का सारा वेस्ट नीचे एक गड्ढे में इकट्ठा होता रहा। एक दिन वह मेन पानी की पाइपलाइन टूट गई और उसी गड्ढे का सीवेज सीधे साफ पानी में मिल गया। वही पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। जब पानी जानलेवा बन गया, इस पानी को पीकर 14,400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 31 दिसंबर तक उस इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 310 मरीज आ चुके थे। इन मरीजों में एक 5 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल था। उस बच्चे के माता पिता ने दूध में वही पानी मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, इतना ज्यादा कि 3 दिन के अंदर उस बच्चे की मौत हो गई। डरावने आंकड़े, इस घटना में बीमार पड़े लोगों में 95% महिलाएं थीं। इन महिलाओं में से 70 से 80% की किडनी फेल हो चुकी थी। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। यह एक ऐसा हादसा था जिसे पूरी तरह रोका जा सकता था। चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। भागीरथपुरा में पानी खराब होने की पहली शिकायत अक्टूबर में आई थी। उस शिकायत में कहा गया था कि बोरवेल का पानी ड्रेन के पानी से मिल रहा है। नवंबर में एक और शिकायत दर्ज की गई। लोगों ने कहा कि पानी में एसिड जैसा असर है। 18 दिसंबर को पानी से गंदी बदबू आने की एक और शिकायत की गई और 28 दिसंबर तक जिस वार्ड में भागीरथपुरा आता है, वहां के 90% लोग बीमार पड़ चुके थे। फाइलें चलती रहीं, लोग मरते रहे। इंदौर में नई पानी की पाइपलाइन के लिए फाइल नवंबर 2024 में ही तैयार हो चुकी थी। इसका टेंडर जुलाई 2025 में निकल गया था, लेकिन वर्क ऑर्डर पास हुआ 26 दिसंबर 2025 को, ठीक उसी समय जब लोग बीमार पड़ना शुरू हो चुके थे। लोगों की मौत के बाद पत्रकार अनुराग द्वारी ने स्थानीय विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा। सवाल यह था कि अब तक कई लोगों को जो रिफंड देने की बात कही गई थी, वह क्यों नहीं मिला और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था क्यों नहीं हुई। जवाब में कहा गया कि फोकट सवाल मत पूछो। जब कहा गया कि यह फोकट का सवाल नहीं, लोगों की जिंदगी का सवाल है, तो जवाब और भी अपमानजनक था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद इंदौर की सड़कों पर लोग हाथों में घंटा लेकर प्रदर्शन करने लगे। कई जगह पुलिस को प्रदर्शनकारियों के हाथ से घंटा छीनते हुए भी देखा गया। आज से 26 साल पहले साल 2000 में कैलाश विजयवर्गीय पहली बार इंदौर के मेयर बने थे। तब से वह इसी इलाके से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसलिए सवाल उन्हीं से पूछा जाना स्वाभाविक था। अगर इतना भयानक और पूरी तरह रोका जा सकने वाला हादसा किसी विकसित देश में हुआ होता, तो सिर्फ विधायक ही नहीं, मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन यहां सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर को पद से हटा दिया गया। एडिशनल कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया, लेकिन किसी भी बड़े जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब शहर सबसे साफ कहलाता है, तो क्या सिस्टम भी साफ होता है? और अगर लोगों की मौत के बाद भी जवाबदेही तय नहीं होती, तो असली गंदगी कूड़े में है या सत्ता के ढांचे में?